नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राहुल पायरा और आपका स्वागत है वर्ड्स वाउंड्स इन विज़डम में। पिछले 7 एपिसोड्स में हमने बात की इमोशंस की, हीलिंग की, सेल्फ वर्थ की, पर आज हम बात करेंगे कि जब आप खुद हील हो रहे होते हो तब आप दूसरों को कैसे लीड कर सकते हो। बिकॉज लीडरशिप सिर्फ कॉर्नर रूम्स, बोर्ड ऑफिसेस में नहीं होती हैं। जब आप खुद हील हो रहे हो तो वो एक लीडरशिप है जहाँ पे आप दूसरों को हील कर सकते हो। तो आज का टॉपिक है लीडरशिप विथ हार्ट। जब हम लीडर सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या इंप्रेशन होती है, उसकी क्या इमेज खड़ी होती है। एक सुपर ह्यूमन जो एग्जीक्यूटिव सूट पहने खड़ा हो, परफेक्ट हो, फ्लॉलेस हो, इमोशंस नहीं दिखाते, स्ट्रॉन्ग रहते हैं। साथ ही साथ टीम की अगर आप बात करेंगे तो टीम सिर्फ एग्जीक्यूट करती है, टीम कभी क्वेश्चन नहीं करेगी। इस मॉडल ऑफ लीडरशिप में वो एक सुपर ह्यूमन है जो कि सिर्फ अपना एग्जीक्यूशन और अपने कंट्रोल पे बात करता है। बट व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर इमोशन हीलिंग, वहाँ पे ये लीडरशिप बहुत अलग हो जाती है। और वो चीज़ें आज आप देखेंगे तो लीडरशिप सिर्फ वो सस्टेन नहीं करेगी। और ये ही रीज़न है कि ये लीडरशिप गलत है और ये नॉन सस्टेनेबल कंडीशंस हैं अपने हार्ट की। तो असली लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप सिर्फ टाइटल होल्ड करना नहीं होता, आपको पर्सनली एक कनेक्ट होना ज़रूरी है। आप ऑर्डर दे सकते हो, आप आज की जनरेशन को अच्छे से चीज़ें समझा सकते हो, बट यू हैव टू इवन रिस्पेक्ट देयर अथॉरिटी। वो जो भी स्टेप कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसको आपको रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करके तभी जाके वो आपसे पर्सनली भी कनेक्ट होंगे। लीडरशिप वैल्यूज़ की अगर हम बात करेंगे तो उसमें ये चीज़ ये भी होती है कि वंस इन अ ब्लू मून आपको उन्हें प्रॉपरली एक्नॉलेज करके आगे उसका अप्रोच करना ज़रूरी होगा। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ बिल्ड होंगी। इसके साथ साथ आपका खुद का एक आउटरो क्रिएट होगा। असली लीडरशिप इन्फ्लुएंस करती है विथ इंटीग्रिटी। जब आप प्रॉपरली हील करते हो तो उसके साथ साथ कंपैशन भी होता है और लोग आपसे दिल से जुड़े हुए भी होते हैं। 2 तरीके की लीडरशिप होती है। फर्स्ट टाइप ऑफ लीडर होता है अथॉरिटी बेस्ड लीडर। मैं बॉस हूँ, मैं आपको जो कह रहा हूँ आपको वो परफॉर्म करना पड़ेगा, मैंने जैसा कहा है उस हिसाब से ही आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। यू शुड नॉट आस्क मी एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जैसा आपको कहा गया है उस हिसाब से ही यू हैव टू परफॉर्म। वहाँ पे इंसान कहीं ना कहीं खुद को लूज करने लगता है। सेकेंड टाइप ऑफ होता है इन लीडरशिप होती है इन्फ्लुएंस बेस्ड लीडर। ये एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे लीडर उसके सामने इंसान को लेकर भी चलेगा, उसकी टीम को लेकर चलेगा, वो सामने टीम की बातें भी सुनेगा और वो इकट्ठा मिल के एक साथ बात करते हैं। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस इन बोथ ऑफ द थिंग्स। फर्स्ट लीडर विल आस्क यू फॉर अ कमांडेड रिस्पेक्ट, second leader is seeking emotional respect from you. So just understand the difference. और यहाँ सबसे important बात, वर्नेबिलिटी वीकनेस नहीं, वर्नेबिलिटी लीडरशिप का सब सुपर पावर है। आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये एक ऐसा लीडर है, आपको वैसी लीडरशिप क्वालिटी आपको अंदर से बिल्ड करनी होती है जहाँ पे आप अपने टीम से इजीली रुक के बैठ के बात कर सकते हो। यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल कि हर चीज़ें परफेक्ट नहीं होती हैं। ऑफ कोर्स अथॉरिटी बेस्ड लीडर्स ने यही एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं कि ये दे हैव टू शोकेस दैट दे आर वेरी परफेक्ट इन देयर होल समथिंग ऑफ देयर वर्क। बट कहीं ना कहीं रियलिटी ये भी है कि जो इमोशनल बेस्ड लीडर्स होते हैं दे विल ऑलवेज पुश यू अहेड, दे विल एक्सेप्ट द रियलिटी कि हर चीज़ें कभी कभी परफेक्ट नहीं होती हैं, बट स्टिल व्हेन इट कम्स टू परफेक्शन दैट इज एक्सेप्टेड। बट इसके साथ साथ ये चीज़ें भी होती हैं कि ये एक ऐसा माहौल आपको क्रिएट करेगा जहाँ पे हर एक इंसान आपसे इन्फ्लुएंस होकर दे विल डील विद देयर होल सम ऑफ प्रॉब्लम्स। पर यहाँ सबसे अच्छी रियलिटी चेक ये है, तुम खुद को तभी प्रॉपरली एक लीडरशिप रोल पे फॉलो कर सकते हो जब तुम दूसरों को हील कर रहे हो। पर ऑफ कोर्स उसके पहले तुम्हें खुद को लीड करना ज़रूरी है। जब तुम खुद का इमोशंस अच्छे से रोक सकते हो, समझ सकते हो, तब तुम दूसरों का इमोशंस को समझ के उसे एक प्रॉपर डायरेक्शन दिखा सकते हो।
तुम्हें प्रॉपर हीलिंग प्रोसेस को खुद से समझना होगा, तब तुम दूसरों का हीलिंग पे फोकस कर सकते हो। पिछले 7 एपिसोड्स में हमने यही बात की है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ वर्थ, प्रोग्रेसिव अप्रोच। पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें तभी ही होंगी जब आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। नेक्स्ट, लीडरशिप क्वालिटीज़ में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाती हैं क्योंकि आप एक आइडल हो सामने इंसान के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए। सो वहाँ पे आपका सक्सेस आपको खुद फॉलो करेगा, आपका इन्फ्लुएंस आपको सामने खुद लोगों के बीच में स्टैंड आउट करेगा। पर सबसे बेहतर चीज़ ये है कि व्हेन यू आर टोटली फोकसिंग ऑन एवरी सिंगल पाथवे, तो कहीं ना कहीं लोग आपको खुद समझेंगे और वो आपको एज अ आइडल खुद एडप्ट करेंगे। और ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? थ्रू कंपैशन, इंटीग्रिटी। ऑफकोर्स ये बात है कि जब तुम्हें अपनी टीम तुम्हें वो चीज़ों पे फॉलो करती है, तुमने जो भी चीज़ें कही हैं वो तुम फॉलो कर रहे हो, तुम उनकी वेल बीइंग को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, तुम उनकी गलतियों को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ में क्रिएट कर रहे हो, तो ये जितनी भी इंस्टिंक्ट्स हैं, यहाँ से आज हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो ह्यूमन बीइंग्स पर्सनल कनेक्शंस पे बिलीव करते हैं। और जिस हिसाब से आप एक लीडर हो उस हिसाब से आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये प्रॉपर पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पे आपका लीडरशिप क्वालिटी को एक्सेप्ट किया जाता है और आप लोगों के सामने अलग से स्टैंड आउट किए जाते हो। तो लीडरशिप इज़ वेल बीइंग एंड लीडरशिप डज इंक्लूड्स टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर नेचर। याद रखना, तुम एक अच्छे लीडर बन सकते हो, बड़े लीडर बन सकते हो अपने टाइटल से, पर असली लीडर तो तभी बन सकते हो जब आप उसमें एम्पैथी और इंटीग्रिटी अंदर मौजूद करोगे। तुम्हारी जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, तुम्हारे लोग, तुम्हारी टीम, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी फैमिली, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हैं। आप जिस हिसाब से उन्हें इन्फ्लुएंस करोगे, तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर वर्नरेबल कंपैशंस हैं, वर्नेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट द एपिसोड हमने ये चीज़ें अच्छे से सुनी हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे हीलिंग की बातें जो बड़ी भी होती हैं, बातें छोटी होंगी बट कम उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। तो तब तक आप ज़रूर अपना ख्याल रखें, हीलिंग से अच्छे से जुड़े रहें। मैं हूँ राहुल पायरा, आपकी कहानी यहाँ सेफ है।